जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपका जोरों शोरों से चल रहा होगा और आप जब सेट बना रहे होंगे तो यहाँ पे आप जरूर आए होंगे 8/4 वाले एग्जाम पे, 8/4/2024 वाले सेट पे। तो आप ये क्वेश्चन बनाए होंगे और बहुत कुछ इस क्वेश्चन से सीखने को मिला होगा इस सेट से। जब इस सेट में आप इंग्लिश लैंग्वेज में आए होंगे, अंग्रेजी भाषा की बात करें, तो आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिला होगा यहाँ से। आई होप कि आप सेट बनाए होंगे। सेट बनाने के बाद आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपका जहां भी क्वेश्चन में दिक्कत आए, किसी भी तरह का दिक्कत होगा, वो इस वीडियो देख करके आप क्लियर कर लोगे। ओके, तो पहले सेट जरूर लगा लें, उसके बाद फिर वीडियो देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा आप बेहतर सीख सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आप सेट दे दिए होंगे और तब इस वीडियो को आप देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए हुए आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। ये रहा आज का सेट जो पूछा गया है प्रश्न। कब ये पूछा गया है आपका, वो यहाँ देख पा रहे होंगे। 8/4/2024 का सेट है ये, 8 अप्रैल 2024 का। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 91 पे आइए। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज ही ज्वाइंड द कुकिंग स्कूल लेट बट ओनली अ फ्यू मंथ्स कि हैड मस्टर्ड द रेसिपीज। लेकिन कुछ ही महीना में क्या किया, मस्टर्ड बन गया, मास्टर हासिल कर लिया किस में, रेसिपी में। ये कौन सा टेंस है, आइडेंटिफाई करो टेंस को। ये टेंस का नाम बताइए कौन सा टेंस है। ये जो हेड प्लस V3 है, ये कौन टेंस बन गया, हेड प्लस V3 कौन सा टेंस बन गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ है, पास्ट इंडेफिनिट नो, पास्ट परफेक्ट टेंस राइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट नो। सही क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे, यू शुड नॉट डैश बैक टू योर टीचर। कहेगा यू शुड नॉट, डैश नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या लिखा है, शुड नॉट। ये शुड क्या है, वो मोडाल वर्ब, मोडाल वर्ब। और मोडाल वर्ब का बनाते हैं जब भी सेंटेंस में, तो क्या देते हैं, सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव में। और ये पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, मोडाल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, पैसिव में। गौर करिए, तो मॉडल बी प्लस V3 या मॉडल प्लस V1, तो यहाँ पे पैसिव तो बन नहीं रहा, एक्टिव बन रहा है। तो सही क्या देगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, B1। इसे क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव V1। इसे क्या बोलते हैं बाबू, बेयर इन्फिनिटिव V1। सही क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। देखिए क्या कह रहा है, हीरा सेड आई विल कम टुमारो, इसको बनाइए। तो हीरा टोल्ड कर दिया दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही या तो सी, तो ही माना है तो ही दीजिए। और आइए विल का पास क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ही वुड। तो ही वुड कहाँ पे, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ दे दिया। और टुमारो का क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे। टुमारो का इंडायरेक्ट क्या बनता है बाबू, नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या होगा वो, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट डे भी दिख रहा है, ही वुड भी दिख रहा है, सही ऑप्शन नंबर डी। अगले मानिए 94 नंबर, 94। हिज अंकल सेड टू हिम आई हैव गॉट अ न्यू बाइसिकल फॉर यू टुडे। ध्यान दीजिए यहाँ से, हिज अंकल सेड टू हिम आई हैव गॉट अ न्यू बाइसिकल फॉर यू टुडे। अब सबसे बड़ी चीज है कि टुडे शब्द को देखिए, और टुडे का जब बदलिएगा तो क्या हो जाता है, दैट डे। टुडे का इंडायरेक्ट क्या होता है वो, डेथ डे। अब दैट डे कहाँ, यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ये दुए में इसको एक आंसर है। आइए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से,
हिज अंकल के हिसाब से क्या हो जाएगा ही, और हैव का पास्ट हैड, तो ही हैड और दैट डे, यही ना है ही हैड, यहाँ तो वी हैड है, दैट डे है यू है, तो क्या हुआ वी हैड दे दिया तो गलती हो गया, और दो पहले से गलती था, तो सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो टेंस बदलना नमस्कार मेथड का काम है, टेंस बदलना नमस्कार मेथड का काम है। देख रखेंगे 94 का सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए बाबू आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, ये रहा सामने बना के दिखाइए। पिक आउट द नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट आपको चुनना है। आई एम नॉट करेंगे अफेयर टू स्पीक द ट्रूथ, सेंटेंस को सही करना है। अब गौर कर, इसमें नॉन फाइनाइट बताना है, आई एम नॉट करेंगे अफेयर टू स्पीक, ये क्या है, फुल इन्फिनिटिव, इसे क्या बोलते हैं, 2 + V1, फुल इन्फिनिटिव। कहां पे है ये 2 + V1, यहां पे नहीं सर, यहां पे यस सर, नहीं सर ट्रूथ है ये, स्पीक यहां पे यस सर, सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नॉन फाइनाइट चुनना बहुत आसान है, नॉन फाइनाइट चुनना बहुत आसान है, आप इजी में चुन पाओगे। अगले हमारे नेक्स्ट, अगला सेट में आते बाबू, फिर आया नॉन फाइनाइट, फिर एक बार नॉन फाइनाइट वर्ब, इज ए गुड एट टीचिंग, वो पढ़ाने में क्या है, टीचिंग करने में क्या है, वो बहुत अच्छा है, तो टीचिंग क्या हुआ यहाँ पे, जेरंड, ही गलत है, गुड गलत है, गुड टीचिंग गलत है, ओनली टीचिंग सही, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। टीचिंग क्या है यहाँ पे, जेरंड, जेरंड क्या होता है, बियर सॉरी, जेरंड क्या होता है, नॉन फाइनाइट, नेक्स्ट आगे, ये सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, क्या दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वर्क हार्ड, सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट है, जी नहीं सर, विदाउट ऑब्जेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस, विदाउट ऑब्जेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस। अब गौर करिए, वर लगेगा नहीं सर, शुड लगेगा नहीं सर, एडवाइस देगा यस यस, यू आर टोल्ड तो होता नहीं सर, तो क्या यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड, करी मेहनत करो, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो क्या बनता है हमेशा, यू आर, सेंस दे दीजिए, जो सेंस है वो सेंस दे दीजिए, एडवाइस का सेंस है तो एडवाइस लिख दीजिए, ऑर्डर का सेंस है तो ऑर्डर लिख दीजिए, कमांड का सेंस है तो कमांडेड लिख दीजिए, और इसके बाद 2+ जो भी अदर वर्ड्स है वो ला के यहाँ रख दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या था, वर्क हार्ड, यहाँ ला के पुट कर दीजिए वर्क हार्ड, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 97। आइए अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट 98 पर। विच आर द फॉलोइंग, विच आर द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एट द लास्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में से कौन सा प्रयोग होता है, सेमी कॉलन कभी लास्ट करेगा, ना ना ना, कॉलन लास्ट करेगा, ना ना ना, कॉमा ना, ये करेगा, किसको करेगा लास्ट, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस को लास्ट किया जा सकता है, किससे, एक्सक्लामेशन मार्क से। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में आते हैं। Fill up the blanks with the correct option. We use to show reference of life span. जब भी कभी कोई चीज लिखते हैं हम लोग और किसी व्यक्ति की आयु देना रहता है, जैसे आप देते हैं 1986 से 2003 तक वो आदमी जिंदा रहा, तो उसका लाइफ स्पेन आप देना चाहते हैं, तो कैसे करके दीजिएगा, ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, तो आदमी समझ जाता है कि हाँ ये लाइफ स्पेन है, ये किसके अंतर्गत आता है, कौन सा पंक्चुएशन यहाँ यूज करते हैं, यहाँ यूज करते हैं हाइफन का और ब्रैकेट का, हाइफन दिख रहा है, नहीं सर ब्रैकेट दिख रहा है, ये रहा आंसर। तो किसी का भी लाइफ स्पेन जो होता है वो किससे दिखता है, ब्रैकेट से दिखता है, तो ऑप्शन नंबर
ए इज राइट आंसर। अगले मारी, द अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन। धरती क्या करती है? चक्कर काटती है। क्या करती है? चक्कर काटती है। द अर्थ रिवॉल्व्स करती है, चक्कर काटती है। B5 है ना, चक्कर काटती है किसका? धरती, सूर्य का। इसके हिसाब में क्या होगा? कौन सा लेगा प्रीपोजिशन? तो चारों ओर चक्कर काटना क्या यूज होता है? अराउंड। चक्कर काटना जब 360 डिग्री का रहेगा गोलाकार तो लीजिएगा अराउंड, राउंड। और जब 360 डिग्री का नहीं है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, मतलब कुछ अलग टाइप का, ट्रेंगुलर है, क्वाड्रेटरल है, इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, तब लीजिएगा अराउंड। तो कोई पूछे राउंड अराउंड में क्या अंतर है, तो यही कहिएगा कि पूर्ण गोल का चक्कर काटे तो राउंड, और पूर्ण गोल ना हो और उसका चक्कर काटे तो अराउंड। तो सही आंसर क्या देंगे? अराउंड, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला मानिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड दीज एप्पल्स डैश द चिल्ड्रन। बच्चों के बीच में, बच्चे एक से ज्यादा है, पीसीएन। बच्चे एक से ज्यादा है, पीसीएन। आइए समझिए इसको। तो एक से ज्यादा के बीच में बिटवीन आएगा? नहीं सर, बिटवीन दो के लिए आता है, दो के बीच में। एलॉन्ग अकेला, केलॉन्ग के किनारे। दो से माध्यम दिखाता है। एमॉन्ग दो से अधिक के बीच में। दो से अधिक के बीच में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले मारी, नेक्स्ट। John is lazy. He does not his work. Revision well. He always gets 0 marks in his test. John बहुत लेजी है। He does not करेगी do not his work. वो अपना होमवर्क भी नहीं करता। बड़ी करे he does not करेगी do his homework. do यहाँ छूट गया है टाइपिंग में। his homework और रिवीजन वेल अच्छा से। He always gets 0 marks. हमेशा 0 मार्क्स लाता है अपने टेस्ट में। तो इसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है कि हमेशा 0 नंबर लाता है, ऐसा की वैसा की। जैसा हो रहा है वैसा की, सो दैट इसलिए नहीं, हाउएवर तथापि, बाद नहीं। सही क्या होगा? वैसा ही वो हमेशा 0 नंबर भी लाता है जैसा पीछे हो रहा था। तो जैसा पीछे घटना हो रहा था वैसा सेम घटना होगा, तो ये ए के बराबर बी होगा। तो वैसे केस में क्या आएगा? 10 आएगा, 10। ऐसा जैसा कि पीछे हो रहा है। अगले में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले वाली बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। मदर डिडंट हैव टाइम टू गो द स्टोर। माँ के पास में समय नहीं था स्टोर जाने को। देयर डैश वाज नो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। जिसके कारण क्या हुआ? रेफ्रिजरेटर में दूध नहीं था। जिसके कारण मतलब उसके फलस्वरूप। तो फलस्वरूप के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा? परिणाम स्वरूप। इसके फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप क्या था? दूध नहीं था। नेवरथलेस नहीं होगा, हाउएवर नहीं होगा, तथापि अल्दरो नहीं होगा, हालांकि। हालांकि सब क्या होता है? कंट्राडिक्शन करता है, विरोधाभास करता है। विरोधाभास तब करना नहीं। सही क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछता है प्रीवियस में। अगले माई बाबू, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द रन इन टू। इसका मतलब अचानक मुलाकात होना। दौड़ते दौड़ते किसी से मुलाकात हो गया, अचानक मुलाकात हो गया। क्या होगा? अचानक मुलाकात होना। अचानक मुलाकात होना। मीट एक्सीडेंटली, राइट आंसर। बाकी सब सही नहीं। अगले मारे, कोप विथ, सामना करना।
कोप विद सामना करना, सामना करना। टू अरेंज समथिंग नहीं, बर्न समथिंग नहीं, बिकम एंग्री विद समवन नहीं, टू हैंडल समथिंग इन डिफिकल्ट, हाँ कठिनाइयों का सामना करना, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना, कोई सिचुएशन को हैंडल करना, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल हो इसके बारे में सोचना, विचार करना, कठिनाइयों का सामना करना, क्या कहते हैं, कोप विद करना। अगले में आ जाओ बाबू 106, गो बाय। गो बाय कहने का क्या मतलब निकलता है? गो बाय कहने का मतलब होता है किसी के चले गए रास्तों पर चलना, मतलब अनुसरण करना, अनुसरण करना, अनुपालन करना, अनुसरण या अनुपालन करना। क्या होगा इसका? अनुसरण या अनुपालन करना। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? टू फॉलो। डाई फॉर समथिंग, टू डू समथिंग, किसी पर दबाव डालना, समवन पे डू समथिंग करने के लिए नहीं, मीट ओकेजनली नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 107, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। यहां विल का प्रयोग है तो वाजिब यहां पर क्या यूज होगा? B1 या B5। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंडीशन। तो ही के साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब, मतलब B5। ये ऑप्शन होगा? नहीं। ये होगा? नहीं। ये होगा सही। ये क्या है? सिंगुलर वर्ब। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट कंडीशन। क्या होता है फर्स्ट कंडीशन सर? कंजक्शन के जस्ट आफ्टर आपको दिखे B1 B5। तो नेक्स्ट क्लाउज में क्या दिखता है? चलिए अभी इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट कंडीशन। आई 118, 8 नंबर सॉरी, कंडीशनल सेंटेंस। The zero conditional is used when the result of the condition dash। जीरो कंडीशन कब कब आता है? यूनिवर्सल ट्रूथ पे, प्रिंसिपल पे, थॉट पे, प्रोवर्ब पे, लॉ पे, या इडियम एंड फ्रेज पे, और ऑलवेज ट्रू, जनरल ट्रू, ये सब पे आता है। तो ऑलवेज ट्रू। नो पॉसिबिलिटी रॉन्ग, नो लॉन्गर ट्रू रॉन्ग, स्टिल पॉसिबल रॉन्ग। जहां भी यूनिवर्सल ट्रूथ आए, प्रिंसिपल आ जाए, थॉट आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, स्लोगन आ जाए, तो सब ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य वाली बातें आ जाए, उस समय क्या होता है? जीरो कंडीशन लागू होता है। क्या होता है इसमें? जीरो कंडीशन लागू होता है। तो जीरो कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है। किस पर? ऑप्शन नंबर डी पर, ऑलवेज ट्रू पर। अगले में आ जाइए। इच बुआ, इच के साथ क्या लेता है? नाउन, हमेशा सिंगुलर। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक मतलब प्रति प्लस एक। प्रत्येक मतलब प्रति प्लस एक। प्रत्येक मतलब प्रति प्लस एक। तो देखिए इस सिंगुलर क्या लेगा? एक मतलब सिंगुलर। अब यहां देखिए प्लुरल है, यहां देखिए प्लुरल है, यहां देखिए प्लुरल है। जहां तीन ऑप्शन एक जैसा दिया, इसका मतलब है वो ऑप्शन नहीं है, जो अलग है वही आंसर है। दुनिया से कुछ हट कर कर, मुश्किलों का सामना डट कर कर, लिंक पर तो सभी चलते हैं, तू इतिहास पलट कर चल। है? दुनिया से कुछ हट कर कर, मुश्किलों का सामना डट कर कर, लिंक पर तो सभी चलते हैं यार, तू इतिहास पलट कर चल। वही बात है। एवरीवन ऑफ देम डैश लेगा भर। ऑफ आ गया, सब्जेक्ट कौन बनेगा? पहला वाला टर्म। एवरीवन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। कई बार पीछे भी बताएं। क्या लेता है? भर सिंगुलर। इंडेफिनिट प्रोनाउन कितना होते हैं? 12। 4 गो बॉडी वाला टर्म, 4 गो वन वाला, 4 गो थिंग वाला। याद है? समबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन। ये सब क्या होता है? 12। 12 के 12 क्या लेते हैं? सिंगुलर। देखिए सिंगुलर वर्ब है, यहाँ प्लुरल वर्ब है, यहाँ प्लुरल वर्ब है, यहाँ प्लुरल वर्ब है। तो आप ये देख के काट भी सकते हैं तुरंत में। जो अलग है वही आंसर है, जो अलग है वही आंसर है, और ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए ये न्यू
और ये यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन का ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है ये आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से? प्ले स्टोर से। और जरूर उसमें टेस्ट लगाइए, बहुत सारा टेस्ट दिए गए हैं, ये सब टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट सब दिए जाते हैं, बीएसएससी का, बिहार पुलिस का, बीपीएससी का, रेलवे का, ये सब अपना टेस्ट लगाइए, अच्छा करिए, बेहतर करिए। पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ सब यहाँ से आपको मिलेगा। और इसी का टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए और आपको बहुत बेहतर वहाँ से कंटेंट भी मिल जाएंगे। चलिए, तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया, बेहतर समझ में आ गया होगा। और फिर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट एक बार हम जरूर रीड करते हैं ताकि देखते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं और क्या उनका और ज्यादा बदलाव करने की जरूरत लगती है। तो आई होप कि आप एक बार जरूर अच्छे से क्लासेस करिए, बेहतर करिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो चलिए, तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।